मुंबई के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां मानसून खत्म होने के बावजूद अभी भी गटर और वाटर की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है। इन 24 न्यूज पर कल हमने दिखाया था कि वर्सोवा यारी रोड खोजा गली में जिस तरह से समस्याओं का अंबार है, उस पर हमारे खबर के बाद आज स्थानीय एमएलए हारून खान जो है उस गली का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं, और साथ ही बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ है, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर दुर्गंध भरा पानी और काफी दूषित पानी आ रहा था, जिससे लोग बीमार हैं। लगातार इन 24 न्यूज पर ये खबर दिखाई जा रही है। उसके बाद से जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, हमारे साथ खुद स्थानीय एमएलए हारून खान जी हैं। हारून खान जी, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है देश भर में, लेकिन अगर बात की जाए आर्थिक राजधानी मुंबई का ये वर्सोवा इलाका खोजा गली, जब हमने यहाँ का कल जायजा लिया है ना, तो जब नल चालू किया तो उसमें इतना दुर्गंध भरा पानी आ रहा था और लोगों के पास जो बॉटल है उसमें काला पानी डेट वाइज लोगों ने रखा है। वजह क्या मानते हैं कि यहाँ पर जल ही कल है, जल ही जीवन है का नारा दिया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। जल ही जीवन है का नारा देने वाले सिर्फ जीवन को देखते हैं कि जल को देखते हैं, मुझे मालूम नहीं। आए खुजा गली, यहाँ से यारी गली, फिर हमारा जो बंदर रोड, ये सारा जो है ये चोकअप हो गया है। महानगर पालिका के अधिकारियों को हमने बुलाया है कल। यहाँ पर वो लोगों ने 1-2 चेंबर साफ किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि चूँकि लोग गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं, बाइक पार्किंग करते हैं, उनकी रिसाइकल वैन जो साफ़ करने वाली गाड़ियाँ हैं वो अंदर आ नहीं पाती है, जिसकी वजह से सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के स्थानिक शाखा प्रमुख है, उप शाखा प्रमुख है, ये इन लोगों के साथ से अगर काम होता है तो ये काम अच्छी तरह से हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो आज रात से यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ लगेंगी और जितनी गाड़ी से काम हो सकता है उतना गाड़ियों से करेंगे, और जितना हाथों से हो सकता है उतना करके ये पूरा खुजा गली, यारी गली और हमारा जो पीछे का बंदर रोड है, ये पूरा क्लीनिंग करने का काम हम ये 7-8 दिन के लिए पूरा हाथों में ले रहे हैं। और इसके वजह से, ये जो चोकअप होने के वजह से जो पानी की लाइन है वो भी मेरे ख्याल से उसमें से जा रही होगी, शायद गटर में से जा रही होगी और वो लीकेज होगी शायद। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि गटर का पानी जो है वो पीने के पानी में जाके मिल रहा है। मैंने अभी जाके देखा वहाँ मस्जिद के आगे एक कुआं है, कुएं के अंदर भी पानी जो है वो गंदा भरते जा रहा है और लोग जो है वो गंदा पानी है, पहले जो कुएं को इस्तेमाल करते थे अभी वो कुआं इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं रहा है। तो उनका ये कहना है कि अगर ये सफाई होती है तो जो कुएं का पानी है वो भी, जो गंदा पानी है वो भी सफाई का काम हो जाएगा और साफ हो जाएगा। तो वो कुएं का पानी जो लोग इस्तेमाल करते थे वो कुएं का पानी भी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, और जिसके वजह से जो गंदगी जो है वो यहाँ की कम हो जाएगी। अब जो गंदा पानी आ रहा है, अगर ये सफाई होने के बाद में अगर नहीं आती है तो महानगर पालिका के जो वाटर डिपार्टमेंट है उनको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है और इनको सैंपल भी भेजा है। गंदा पानी पे सबसे पहले एक्शन लेने का ये हमारा महानगर पालिका का स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ लेना चाहिए और सबका साथ मिलेगा तभी आप जाके विकास कर सकते हैं। तो इस विकास को करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम करेंगे। जितना हो सकता है उतना जल्द से जल्द ये काम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में महानगर पालिका के सारे जो अधिकारी है वो काम कर रहे हैं। हमारे स्थानिक शाखा प्रमुख है, उपविभाग प्रमुख है, हमारे राजेश शेट्टे है, सतीश परब है, तारिक है, बाकी जो हमारे यहाँ के रहिवासी है, यहाँ के जो रहिवासी है, सब मिलकर ये इस काम में साथ दे रहे हैं। आज जब आप यहाँ पर आए हैं तो ये आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट किया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा। कल हमने जब यहाँ का सर्वे किया था, जायजा लिया था, तो कई लोगों के पास लिखित कंप्लेंट थी जो 23 अक्टूबर को ये लोगों ने मनपा ऑफिस में दिया था, पानी की बोतल सैंपल भी दिया था। उन अधिकारियों के खिलाफ भी क्या एक्शन होगा, क्योंकि जब इतने दिन कंप्लेंट देने के बावजूद भी लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है? अगर वो 23 अक्टूबर में दिया हुआ लेटर उनका है और उस पर एक्शन नहीं हुआ होगा तो मैं ज़रूर उस जो अभियंता होगा उस पर एक्शन लेने के लिए मैं हमारे कमिश्नर से कहूँगा, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर से कहूँगा, डीएमसी से कहूँगा, क्योंकि दूषित पानी से न सिर्फ पानी पीने से वो जो अतराफ में जितने रहने वाले लोग हैं बीमारियाँ फैलती है।
और गंदा पानी पी के आपको तो मालूम है कि जो बीमारी फैलेगी, फिर उससे जल्दी डिहाइड्रेशन, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है। तो महानगर पालिका ने सबसे पहले ध्यान ये रखा है कि गंदा पानी लोगों को सप्लाई न किया जाए। तो उसके लिए अगर जो अधिकारी अगर वो दिन का डेट का मुझे लेटर अगर यहाँ के लोग देते हैं तो उस पर एक्शन लेने के लिए मैं बात करूंगा। एक हफ्ते पहले इन लोगों ने आपके पास भी गए थे, इनका कहना हम एक हफ्ते पहले हारून खान जी के पास भी गए थे। उन्होंने उसके बाद तारीख को यहाँ पर काम पे लगाया कि तारीख पहले पता करो क्या क्या। कल हमने यहाँ के लोगों को देखा, कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, कई बच्चों को खांसी और जैसी तमाम मौसमी बीमारियों से भी ग्रस्त है। उनके लिए क्या, अब तो वो परेशान है, उनकी दवा का खर्च। और अगर बात करें, कल हमने देखा लोग बिस्लरी का पानी यूज कर रहे हैं घरों में, यहाँ तक का पानी घर में जो है बर्तन तक यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं, सही बात है आपका कि जो पानी गंदा आ रहा था तो उसके वजह से जो वहाँ पर जो आए थे लोग, उन्होंने गंदा पानी आ रहा है इसकी कंप्लेंट मुझे नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि चोकअप हुआ है। तो उस वक्त हमारे शाखा प्रमुख भी वहाँ थे, तारिक भी यहाँ पर हमारे उप शाखा प्रमुख था। मैंने उन दोनों से कहा कि आप जाके पहले जायजा लीजिए कि सबसे पहले देखो डायग्नोस करना जरूरी है। दवाई देने से पहले अगर बीमारी क्या है ये मालूम पड़ेगी तो दवाई बराबर दी जाएगी। तो इन्होंने डायग्नोस किया, उसके बाद में इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने मंजूषा को फ़ोन किया, जो हमारी यहाँ की जो इंचार्ज है, उन्होंने आके देखा और उन्हें कल आके कम से कम 26 से 30 गोनी जो है वो एक ही चेम्बर में से उन्होंने जो है वो गाड़ निकाला है। जो तो अभी उनका ये कहना है कि ये पूरी गली के अंदर इस तरह से हर चेम्बर के अंदर मट्टी और गाड़ भरा हुआ है। तो ये जो पूरा साफ जब तक ये नहीं होगा तब तक ये आपके पीने के पानी का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने अभी हमारे जो बाकी सब लोगों, यहाँ के लोगों से, खोजा गली के लोगों से, यारी रोड की यहाँ की गली के लोगों से तो मैंने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग मदद कीजिए। उसी के साथ साथ बंदर रोड जो है उसके लिए भी हमारे शाखा प्रमुख ने बात की। अभी हमारे उनके वहाँ के तुषार, जो वहाँ के जो सेक्रेटरी है, उनसे हमने बात किया। आज मैं उनको लेटर दूंगा। हमने यहाँ से जो सीनियर इंस्पेक्टर है आरटीओ के, उनको भी मैंने कहा परिवहन के कि भाई जो गाड़ियाँ बाहर से आके खड़े करके चले जाते हैं उनको रोकने का काम आप कीजिए, स्थानीय लोग अपनी गाड़ियाँ हटा लेंगे। तो कल रात से वो जो बंदर का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा और मेरे ख्याल से 2 या 3 रात में वो पूरा काम हो जाएगा। और वो एक बार काम हो जाएगा तो यहाँ की जितनी जो चौकअप है वो उसको निकालने में आसानी होगी। जब तक के ये जो अंदर पानी भरा है, पानी के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उसके अंदर पानी जो है वो पानी जब तक के नहीं निकलता है तब तक कि उसमें की गंदगी जो है उसको निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो पानी एक बार निकल जाएगा, उसके बाद में उसको जितना है उसके अंदर का पूरा सफाई करके ले लेंगे और हर एक चेम्बर को हम लोग जमीन के नीचे तक साफ करेंगे। एक सवाल, कल यहाँ स्थानीय लोगों का ये भी आरोप था कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो बीएमसी के कर्मचारी आते हैं, उसको सलिए से गटर को खोल के साफ करके चले जाएंगे, फिर उसी में कचरा वापस चला जाता है। क्या अब हारून खान के यहाँ आने से वो कुंभकर्णी नींद में सोए कर्मचारी और अधिकारी जाग जाएंगे? कुंभकर्ण के नींद में तो सोए हुए नहीं है, अधिकारी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उसमें कुछ हमारा ये फर्ज है, अगर हमने जो कचरे की नाली है उसके अंदर अगर हमने कचरा डालना हमने नहीं बंद किया तो बीएमसी के अधिकारी कितना काम करेंगे। अभी इसमें जो कचरा आके जमा हुआ है वो हम आपके और हमारी वजह से जमा हुआ है। तो अगर हम अब कोशिश करें कि भाई सफाई रहे तो कुंभकर्ण की नींद में तो बीएमसी सोती नहीं है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उन तक के बात नहीं पहुंचती है। सोती नहीं, 1 महीना लेटर दे के हो गया, शिकायत पत्र पर बाकायदे रिसीविंग दी गई है। अभी यहाँ पे मुझे तो अभी मिला है 4 दिन पहले, और जैसा ही मुझे मिला है मैंने राइटिंग में नहीं लिया उनसे। वो लोग आए थे, यहाँ से लेडीज आए थे, कुछ जेंट्स आए थे, और जैसे वो लोग आए मैंने उसी टाइम एक्शन लिया है। हमारे शाखा प्रमुख है, हमारे उप शाखा प्रमुख है, ये दोनों आके देखकर अभी 2 दिन से यहाँ पे काम शुरू हुआ है और 4-5 दिनों के अंदर, ये आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये पूरा काम हो जाएगा। चलिए, आपके एक्शन के बाद शायद यहाँ का रिएक्शन भी देखने को मिले और लोगों को साफ सुथरा पानी और गटर की समस्या से निजात मिल जाए। ये आने वाले 10 दिनों में पता चलेगा, जब यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी द्वारा किए गए काम के बाद जब स्थानीय लोग उनका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।